Assalamualaikum students, how are you all? Today we are going to discuss our topic that is properties of nitric acid. Previously कल हमने डिस्कस किया था कि नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड इन दोनों को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। आज हम ये देख लेते हैं कि जो नाइट्रिक एसिड है इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हमने कल फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस कर ली थी। आज हम इनकी जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो होगी हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नाइट्रिक एसिड के जो केमिकल रिएक्शंस किस तरह से और किन के साथ होते हैं। जो नाइट्रिक एसिड डिकम्पोज हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर, यानी कि जो नाइट्रिक एसिड है आम इन ऑर्डिनरी टेम्परेचर में और इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट में डिकम्पोज हो जाता है वाटर वेपर्स में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड ऑक्सीजन में, यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कि नाइट्रिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है। इट एग्जिबिट्स ऑल द यूजुअल जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड in reactions. There is a oxidizing property are not shown. जितने भी आपके पास होते हैं नाइट्रिक एसिड होता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इसमें मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी इतनी फेमिलियर नहीं होती। इट रिएक्ट नॉर्मल वे विद द ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट्स फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव सॉल्ट। इसका मतलब है कि ये कार्बोनेट्स, हाइड्रोक्साइड्स और ऑक्साइड्स के साथ इजीली जो है वो रिएक्ट कर लेता है नॉर्मली रिएक्शन, यानी कि इनके लिए कोई ख़ास टेम्परेचर प्रेशर दिए बगैर आम नॉर्मल कंडीशंस पे काम कर लेता है। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड है, कैल्शियम ऑक्साइड इनकी है, तो ऑक्साइड इनके साथ रिएक्शन करता है तो अपने ये खुद डीकम्पोज हो के वाटर के 2 हाइड्रोजन 2 यहाँ से एक ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाएगा। इसके अलावा कैल्शियम NO3 के साथ होल स्केयर 2 मिलाकर बैलेंसिंग इक्वेशन में देंगे तो कैल्शियम नाइट्रेट बना लेगा। इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड कास्टिक सोडा के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ये H2 एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बना देगा वाटर, और रिमेनिंग में NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट बना देगा। इसके अलावा आपके पास जो सिमिलर केस है नाइट्रिक एसिड सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो सबसे पहले सोडियम जो है वो NO3 के पास जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। इसके अलावा यहाँ से 2 हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन और आखिर में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो जाएगी। इसके बाद है कि थर्ड पॉइंट है इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ड्यू टू द एज विद ईच इट डिकम्पोज। इसका मतलब है कि ये एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम तब नज़र आता है जब ये डिकम्पोज हो जाता है। फॉर एग्जांपल डिकम्पोज होकर वाटर में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड नेसेंट ऑक्सीजन के अंदर चेंज होता है, और यही नेसेंट ऑक्सीजन ऐसा ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है आगे जिस भी रिएजेंट में डाला जाता है। इसके बाद आपके पास रहता है कि जितने भी ये जो होते हैं नाइट्रिक एसिड है ये नॉन मेटल्स के यानी कि कार्बन सिलिकॉन के साथ रिएक्शन करके इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइट्रिक एसिड जो है कार्बन के साथ रिएक्शन करके इसका कार्बन का ऑक्साइड यानी कि नाइट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, इनके साथ वाटर रिलीज़ करेगा। इसी तरीके से सल्फ़र HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो सल्फ़र इस यहाँ से एक ऑक्सीजन लेगा तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो किस में अपने आप को कन्वर्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड में, और नाइट्रिक एसिड को डीकम्पोज हो जाएगा वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में एंड किस पे कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में। इसी तरीके से जो नाइट्रिक एसिड है वो फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करता है तो फॉस्फोरिक एसिड में, वाटर में, और इसके साथ साथ 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट ये है, पॉइंट नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। इसके अंदर क्या है कि बोर्ड में ये क्वेश्चन आया था कि रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विद कार्बन एंड सल्फर। अच्छा ये तो हमने चूँकि डिस्कस कर लिया, तो बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आएगा वो उन्होंने पूछा है कि कार्बन एंड सल्फर है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके पास इसमें जो है वो फॉस्फोरस भी आ जाए। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो आपके पास है कि रिएक्शंस ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटालॉइड्स। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट नंबर 3 जो है वो आता है। इसके अलावा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी का आंसर है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड जो है वो आर्सेनिक और एंटीमनी के साथ रिएक्शन करता है। अगर ये आर्सेनिक के साथ रिएक्शन करता है तो H3AsO4 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। इसके अलावा एंटीमनी के साथ रिएक्शन करके जो है वो H3SbO4 और हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीज़ करता है। ये यहाँ तक था, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है कि नाइट्रिक एसिड जो है वो डिफरेंट मेटल्स के साथ यानी कि बिहेवियर अलग शो करता है, यानी कि ये नहीं है कि ये हर मेटल के साथ एक बिहेवियर रखता है, नहीं मतलब जैसे जैसे मेटल्स बदलती हैं उसके साथ साथ इनका बिहेवियर भी बदलता है। अब फॉर एग्जांपल गोल्ड, प्लाटिनियम, इरेडियम एंड टाइटेनियम डू नॉट रिएक्ट, यानी कि इनके नाइट्रिक एसिड इनके साथ रिएक्शन नहीं करता। आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम, एल्यूमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव बाय एसिड ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फिल्म ऑफ देयर ऑक्साइड्स ओवर टाइम। इसका मतलब है
कि मतलब ये जब आयरन कोबाल्ट एंड निकल के साथ रिएक्शन में आता है तो ये रिएक्शन नहीं करता, पैसिव हो जाता है। पैसिव क्यों हो जाता है? क्योंकि एल्यूमिनियम अपने ऊपर ऑक्साइड्स, कैडमियम ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की एक लेयर बना लेता है, तो वो कोट बना देने से नाइट्रिक एसिड का अटैक होने नहीं देता। टंगस्टन एंड यूरेनियम आर चेंज ड्यू टू देयर ऑक्साइड, यानी कि टंगस्टन यानी कि सैम्पल है डब्ल्यू, यूरेनियम CU जो है, इन दोनों के साथ रिएक्शन के किस में चेंज हो जाती है? ऑक्साइड्स में चेंज हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम देख लेते हैं मेटल्स के साथ, तो वो मैग्नीशियम और मैंगनीज मेटल है। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट है, ये दोनों रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ये कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम एंड मैंगनीज गिव हाइड्रोजन विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब है कि ये मैग्नीशियम है, नाइट्रिक एसिड के जब इन्फ्लुएंस में आती है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट और या मैंगनीज नाइट्रेट तो बनाएगी, साथ साथ दोनों में हाइड्रोजन रिलीज़ करेगी। एसिड की प्रॉपर्टी होती है कि जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, तो ये बात उसको प्रूफ भी कर रही है। नेक्स्ट इसके बाद है कि कॉपर लेड गिव नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इसका मतलब है कि ये बोर्ड में आया हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, यानी कि कॉपर अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर नाइट्रेट बनाएगा, साथ साथ नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और इसके अलावा हमें बनाता है वाटर। मगर अगर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है तब भी ये कॉपर नाइट्रेट ही बनाएगा, मगर नाइट्रिक ऑक्साइड के बाद जाए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा और साथ साथ जो है वो वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेगा। यानी कि अगर डाइल्यूट हुआ तो नाइट्रिक ऑक्साइड और अगर कंसनट्रेटेड हुआ तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन करेगा। इसके बाद है इसका F वाला पॉइंट है, मरकरी गिव मर्क्यूरियस नाइट्रेट एंड नाइट्रिक ऑक्साइड विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, यानी कि मरकरी अगर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती है 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ मरकरी, तो हमारे पास क्या बनाती है? मर्क्यूरियस नाइट्रेट बनाएगी, नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड मरकरी के साथ रिएक्शन करेगा। मगर कंडीशन बदल देते हैं कि अगर नाइट्रिक एसिड जो है कंसनट्रेटेड हो और मरकरी उसके पास हो तो इनका बिहेवियर अब क्या होगा? अब ये बनाएगा मर्क्यूरियस नाइट्रेट ही बनाएगा, मगर नाइट्रिक ऑक्साइड की बजाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रीवियस रिएक्शन से मैच करता है। यानी कि बिहेवियर है कि पहले वाले में डाइल्यूट होगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएगा, दूसरे में होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है कि अगर आपके पास नाइट्रिक एसिड का एक्वस नाइ यानी कि नाइट्रिक एसिड का वाटर में एक्वस सोल्यूशन बनाया, आर्सेनिक के सिल्वर के साथ जो है रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? सिल्वर नाइट्रेट, 3 मॉलिक्यूल्स नाइट्रिक ऑक्साइड और साथ साथ इसमें कन्वर्ट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल। F वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट, H वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था कि जो आपके पास हैं ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स, स्टेनस जो है नाइट्रिक एसिड का सब्ट्रैक्शन करता है तो क्या होता है? सबसे पहले जो स्टेनस है 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट हो और अगर स्टेनस का नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करता है मगर कंसनट्रेटेड हो तो आपके पास किस्म क्या बनाएगा? ये एक तो बनाता है अमोनियम नाइट्रेट। देखें ये पहला वाला का डाइल्यूट में होगा तो अमोनियम नाइट्रेट तो बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा वाटर भी बनाएगा, इसके अलावा जो टिन नाइट्रेट स्टेनस या टिन नाइट्रेट बनाएगा। मगर इसके बाद आगे आपके पास है कि जो अगर कंसनट्रेटेड होगा तो H2SNO3, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक एसिड है, एक्वस सॉल्यूशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास जिंक जो है, अब हम देख लेते हैं कि मतलब अगर हम वेरी डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड करके देखते हैं कि जिंक के ऊपर इफेक्ट से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनती हैं। अब देखिए कि जितना कंसनट्रेशन हो तो उसके हिसाब से डाइल्यूट और वेरी डाइल्यूट से जो है वो प्रोडक्ट चेंज हो सकती है, कुछ होती हैं कुछ नहीं होती मेन प्रोडक्ट्स के अलावा। जिंक नाइट्रिक एसिड को साथ रिएक्शन करता है, मगर अगर वो बहुत डाइल्यूट हो तो जिंक नाइट्रेट बनाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा एंड वाटर। अगर डाइल्यूट हुआ तो जिंक नाइट्रेट के साथ पहले अमोनियम नाइट्रेट बनाया था, अब डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड और 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। इसके अलावा जिंक अगर कंसनट्रेटेड हुआ तो जिंक नाइट्रेट यानी कि मेन प्रोडक्ट तीनों में एक बनी, जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो चेंज हो रही है। तो इसमें डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ क्या रिलीज़ कर देगा? वाटर रिलीज़ कर देगा। अब इसकी लास्ट हेडिंग ये है कि अगर रिड्यूसिंग एजेंट लाइक FeSO4, H2S हो गया आपके पास, इसके अलावा हाइड्रोजन आयोडाइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अगर ये रिएक्शन करते हैं तो ये इसको कन्वर्ट करते हैं फेरिक सल्फेट में, ठीक है। इसके अलावा अब आप देख लेते हैं FeSO4 H2SO4 में, यानी कि FeSO4 का वाटर में सोल्यूशन बनाया,
फ्यू ड्रॉप्स अपने H2SO4 डाल के उसको लिटिल बिट एसिडिक बनाया, इसके ऊपर नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाला तो फेरिक सल्फेट में चेंज हो गया। ठीक है, इसके अलावा फेरस सल्फेट में नाइट्रिक ऑक्साइड में एंड वाटर में। इसके अलावा अगर कंसनट्रेटेड हाइड्रोजन सल्फाइड पे एक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर रिलीज़ करता है। इसके अलावा आयोडीन के साथ होगा तो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड में एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन में चेंज करता है।